एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जैसा कि एक खबर है जो निकल कर के सामने आ रही है कि जो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती होना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी अभी बच्चे वर्तमान में कर रहे हैं तो उनको तो परेशान बिल्कुल होना ही नहीं है। ठीक है, अगर वो इस वीडियो को देखें, हाँ, आगे के लिए आप ज़रूर इसे देख ज़रूर लें, समझ लें इसके बारे में पूरा, है ना। और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि इस बार आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना कितना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अपने आपका जो परीक्षा का जो टारगेट है उससे आपको भटकना नहीं है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उस पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगी। योग्यता में कुछ मुख्य बदलाव हैं जो किए गए हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था और मैंने उस पर बताया भी था आपको कि जो एलटी ग्रेड और जो जीआईसी वाले टीचर होते हैं, ठीक है, वो टीचर भी उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको एडेड विद्यालय जो होते हैं, जो हम जैसे नॉर्मल जो टीजीटी पीजीटी होते हैं एडेड जूनियर एडेड वाले होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को वो पढ़ाते हैं 6 से 12 तक, और उन्हीं बच्चों को जीआईसी एलटी वाले पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस पर ये बात पहले नोटिफिकेशन आ चुका है कि दोनों की जो भर्ती है उसकी भर्ती प्रक्रिया सेम होनी चाहिए, है ना। दोनों में अंतर क्यों है इतना, उसमें जीके जीएस भी आता है, जैसा कि आपने देखा होगा। उसमें बीएड भी ज़रूरी है, उसमें संस्कृत भी ज़रूरी होती है, उसमें बहुत सारी जो योग्यता हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके हैं। लेकिन अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो आप देख सकते हो कितना सिंपल तरीके से ये जो परीक्षा है वो कराई जाती है। उसमें जीके जीएस भी नहीं है ना, और टीजीटी में तो इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया गया है। तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ी सा जो बदलाव है वो अब हमें देखने को मिला है। आप जानते हैं नया आयोग आया है और नई नई चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं, भर्ती आए या ना आए, लेकिन ये नोटिफिकेशन डेली हमें नई नई देखने को मिल रही हैं। और जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, मैं केवल वीडियो तभी बनाती हूँ, डेली का मैं ये काम नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या संस्कृत जरूरी हो गया, क्या बीएड जरूरी हो गया है, क्या उम्र घटा दी गई है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको बताऊं कि हाँ, बीएड तो कंपलसरी हो गया है। देखो, टीजीटी में तो बीएड पहले भी कंपलसरी था, है ना। टीजीटी में तो बीएड अनिवार्य ही था, लेकिन पीजीटी में आप केवल पीजी के दम पर, है ना, जिसने पीजी किया हुआ था वो पीजी यानी कि पीजीटी कर सकता था, लेकिन अब उसमें भी बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, मेन सबसे जो मुख्य सवाल है वो यही है। और जिसने भी बच्चे ने बीएड नहीं कर रखी है तो आगे उसको बीएड अब करना जरूरी हो गया है। ठीक है, बिना बीएड के आप टीजीटी पीजीटी कुछ भी नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जरूरी हो गया है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित, यानी कि ये बताया गया है, अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी के टीचर के लिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, है ना, एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि आपने हिंदी साहित्य से अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ आपके पास इंटरमीडिएट है, यानी कि 12th क्लास में आपके पास अगर संस्कृत का सब्जेक्ट था, है ना, और ग्रेजुएशन में भले ही नहीं हो तो भी आपको क्या है, आप टीजीटी दे सकते हो। अच्छा, एक और सवाल आता है, कल भी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मैं उस पर भी बात बता दूं आपको। जिनके पास संस्कृत 12th में भी नहीं है ना, आपके पास अगर इंटर में भी संस्कृत नहीं रही है और आपके पास ग्रेजुएशन में भी नहीं है ना, तो उसके साथ में आप एक जो सिंगल सब्जेक्ट होता है ना, सिंगल सब्जेक्ट यानी संस्कृत का एक अलग से पेपर होता है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, उसको आप क्रैक कर सकते हो। उसको पास करके आप ये अभी भी यही एलिजिबिलिटी लागू है फिर इसमें। ठीक है, तो आप इसके लिए योग्य हो जाएंगे और आप आराम से टीजीटी दे पाएंगे। लेकिन पीजीटी के लिए ऐसा नहीं है, पीजीटी में इंटरमीडिएट में जो संस्कृत है उसका होना अनिवार्य है, लेकिन टीजीटी में आप दे सकते हो अगर आपने समकक्ष, यानी कि जो एक सिंगल सब्जेक्ट से अगर आपने संस्कृत को पास कर लिया, तो भले ही आपके पास इंटर में नहीं रही हो या फिर ग्रेजुएशन में नहीं रही हो। ये संस्कृत की बात हो गई। बीएड दोनों के लिए लागू है, इसको आप जरूर याद रखें। कुछ जो सब्जेक्ट हैं, स्पेशल सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं।
कुछ बच्चे होम साइंस के पूछ रहे हैं क्या होम साइंस में बीएड लागू नहीं हुआ है। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है तो भी भाई हो गया है। अगर आपके पास होम साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी आपको बीएड वहाँ पर कंपलसरी होगा। ठीक है, इसमें यह है, हालांकि जीआईसी में शायद कंपलसरी नहीं था, है ना, जीआईसी वालों के लिए कंपलसरी नहीं था, लेकिन इसमें कर दिया है। ठीक है, पीजीटी में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट में होम साइंस है तब भी आपको बीएड मांगा जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रख लें। और इसके अलावा इंग्लिश में भी अंग्रेजी साहित्य आपने किया हुआ हो, ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ा है, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे यहाँ पर योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर रहा हो या फिर हिंदी लिटरेचर रहा हो, ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी, तो उन्हीं को ही यहाँ पर वरीयता, यानी कि वो ही यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती भी जल्द ही देखने को मिल सकती हैं, ऐसा कहीं ना कहीं सुझाव आ रहा है। यानी कि हर किसी का यही मानना है कि ये जो इस तरह से जो बदलाव हो रहे हैं धड़ल्ले से, तो हो सकता है ये भर्ती भी हमें जल्दी ही देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो बातें आ रही थी वो सामने। और एक और है संगीत की, अगर मैं बात करूं, है ना, संगीत की, एक मिनट, सिंधी सहायक, इसकी जो पीडीएफ है ना, अगर आपको नोटिफिकेशन की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी वीडियो के में, और जो डिस्क्रिप्शन में उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, गृह विज्ञान वालों के लिए भी बीएड की उपाधि धारण करना बहुत ही कंपलसरी है। और संगीत की हम बात करें तो देखो, पहले संगीत वाले जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दें, उनके पास संगीत के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, है ना। पहले ऐसा होता था कि जो पहले नियमावली थी पुरानी, उसमें अथवा में बहुत सारे ऑप्शन बच्चों को दिए गए थे, लेकिन अब क्या है कि जो अथवा वाले जो ऑप्शन थे ना, उनको बहुत हद तक हटा दिया गया है। ठीक है, काफ़ी हद तक उनको कम कर दिया गया है। तो संगीत वालों के लिए क्या होना चाहिए, या तो उनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या किसी संस्थान से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में स्नातक की उपाधि उनके पास होनी चाहिए, या, है ना, या अथवा में लिखा हुआ है, अथवा उनके पास भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ में भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या स्नातक से किसी संस्थान से स्नातक की उपाधि उनके पास होनी चाहिए, है ना। टिप्पणी भी यहाँ पर दी हुई है, वो कह रहे हैं कि संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता बिंदु आवंटित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी गुणवत्ता बिंदु आवंटित नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखना है। और दूसरा है इसमें कि भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि भी उनके पास होनी चाहिए। संगीत वालों के पास भी होनी चाहिए, होम साइंस वालों के पास भी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए बीएड आपके पास कंपलसरी है। और जो संस्कृत वाले बच्चे हैं वो भी समझ गए होंगे, है ना, संस्कृत की डिग्री अगर पीजीटी के लिए तो संस्कृत आपके इंटरमीडिएट में होना बहुत ज़रूरी है, और या फिर ग्रेजुएशन में होना भी ज़रूरी है। लेकिन जो टीजीटी वाले हैं वो अगर उनके पास दोनों में क्लासेस में नहीं रही है ना, ग्रेजुएशन या फिर ट्वेल्थ में, तो वो अलग से एक सिंगल सब्जेक्ट से होता है, वो कहीं से भी आप पता कर सकते हो, उससे आप कर सकते हो, और आपको ये आसानी से फिर टीजीटी के लिए आप भी योग्य हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, है ना, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए हैं तो। इस चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, हिंदी साहित्य व्याकरण पूरा सिलेबस, और केवल निःशुल्क क्लासेज हैं जो यूट्यूब पर चल रही हैं। सुबह डेली 11 बजे और रात को 9 बजे क्लासेज मेरी आती हैं। ठीक है, 5 बजे भी क्लास है, आपको जो रिकॉर्ड मिलती है, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं उसमें करा देती हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना। यूजीसी नेट की तैयारी के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जानकारी कर सकते हैं। धन्यवाद।